एक लेडीज विलेन थी, तो हमें मार रही थी। तो पब्लिक ने विरोध किया, एक बुढ़िया थी उसने विरोध किया और मारने के लिए तैयार हो गई। अच्छा। हाँ तो मंच पे चढ़ गई थी। जी जी, कई बार ऐसी घटना हुई जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियाँ दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। तो आइए आप लोगों को भैया जी से मिलाते हैं और इनके जीवन के बारे में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे आज संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं, आप लोगों के सामने मुखातिब कराते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। तो भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम खड़क बहादुर सिंह है। खड़क बहादुर सिंह। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? जी मैं मोहनगंज बाजार के पास थोड़ा 3 किलोमीटर दूर पर बिलखरी रोड पर मेरा गांव है ढेराना। अच्छा अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं। भैया जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम आजाद जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चिलबिला महली ताला। अच्छा अच्छा, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? जी मैं हाई स्कूल किया। अच्छा, और हमने कम अच्छा 5-6 तक पढ़ा। अच्छा, जैसे पढ़ाई इतना मतलब, तो जैसे पढ़ाई आप लोग हाई स्कूल किए हैं, आप 6वीं तक किए हैं, तो इतना अच्छा अच्छा संगीत रहता है और इतना गीत, तो इतना अच्छा अच्छा मतलब जो संगीत रहता है, गाना रहता है, कव्वाली रहता है, कैसे आप लोग गा लेते हैं? हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो सुन सुन के याद करते होंगे ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आप जो मतलब नौटंकी पार्टी में हैं, तो कितने साल से आप इस नौटंकी पार्टी में अपना पदार्पण किए हैं? जी लगभग 18-19 साल हो गया। 18-19 साल से। अच्छा, जैसे 18-19 साल से हैं, तो आप सबसे पहले, कुछ लोग होते हैं रामलीला या कहीं से चालू करते हैं, तो आप कहाँ से चालू किए कला का क्षेत्र? मेरे बाजार में एक पार्टी थी जी सुभाष चंद्र पटेल, जी जी जिसमें हम काम किया करते थे। जी। और उसके बाद ये है तो उस पार्टी में मतलब आप सबसे पहले गए हैं। जी जी। तो कितने साल से आप मतलब कितने साल रहे हैं उस पार्टी में? क्यों ज़्यादा दिन नहीं चली, ज़्यादा साल 2 साल हाँ। उसमें काम किया। उसके बाद मैं पढ़ ही रहा था। जी तो इस पार्टी के एक हीरो थे शालिग्राम, जी जी इस समय स्वर्गवासी हो गए। जी। तो हमारे पिताजी के बड़े परम मित्र थे। जब हमारे पिताजी ने देखा कि नौटंकी नाचने पहले मना कर रहे थे, जी इस लाइन में आने पर मना कर रहे थे। जी। उनको हर चीज़ का अनुभव था, इसलिए कि वो भी एक कलाकार थे। हाँ, कलाकार हैं तो उनको पता हो गया, तो हो जाता है कि यहाँ क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है। उनको अनुभव था इस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि नौटंकी दुनिया में काम मत कीजिए। तो उसके बाद हम नहीं माने। तो उन्होंने कहा अगर काम ही कर रहे हो नौटंकी दुनिया में, तो कोई अच्छी पार्टी में काम करो। जी। तो शालिग्राम जी हमारे पिताजी के परम मित्र थे, उनके जरिए हम इस पार्टी में आए, फिर हम काम करने लगे। तो इस नौटंकी पार्टी में मतलब एक नौटंकी पार्टी के बाद फिर इसी पार्टी में आए हैं? जी जी। तो कितने साल हो गए होंगे आपको इस नौटंकी पार्टी में? इस पार्टी में तो बता रहे हैं आपको 18-19 साल हो गया। 18-19 साल। तो क्या काम करते हैं इस नौटंकी पार्टी में? जी मैं तो हीरो का काम करता हूँ। अच्छा, हीरो का काम करते हैं। मेन भी करते हैं, साइड भी करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भैया जी हीरो का काम करते हैं और दोनों लोग शायद हीरो का ही काम करते हैं। दोनों लोग रात भर जो है परेशानी का सामना करते हैं और सुबह जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, लोगों को सीख देते हैं कि देखिए अच्छाई का क्या नतीजा होता है और बुराई का क्या नतीजा होता है। बहुत अच्छा जो है भैया लोग जो है एक रिजल्ट देते हैं। तो भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप 18-19 साल से काम कर रहे हैं, जैसे कोई जब खाली रहता है, जब प्रोग्राम नहीं रहता है, तब क्या करते हैं? जी प्रोग्राम नहीं रहता है तो घर पर रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी जी। बच्चे हैं हमारे। जी। हमारी दुकान है, दुकान पर। अच्छा अच्छा, किस चीज़ की दुकान है?
दुकान हमारी समरसेबुल की है। अच्छा अच्छा हमारा लड़का मिस्त्री है। अच्छा। मोहनगंज में दिग्विजय समरसेबुल सेंटर, इसमें हमारी बड़ी दुकान है जी। तो अक्सर अपने लड़के के साथ रहते हैं। करते तो कुछ नहीं है, बस काम धाम थोड़ा देखा। चलिए ठीक है, नहीं हेल्प करना भी चाहिए। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप अपना जो है मुखार बिंदु से, इसी तरह आप अपने मुखार बिंदु से इस पार्टी को सजाते रहें और एक उच्च शिखर तक लेकर जाते रहें। तो आइए भैया जी से मिलते हैं। तो भैया जी, आपका जो लगाव रहा है नौटंकी पार्टी में, कहाँ से चालू हुआ? हम तो जब आए बस इसी में, इसी में कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं गए हैं, इसी नौटंकी पार्टी में आए भर्ती हो गए, तभी से इसी में रहते हैं। जी जी। और कभी किसी नौटंकी में हम न गए हैं, न चर्चा किए, कभी कोई बात ही नहीं की। अच्छा, तो इस नौटंकी पार्टी में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? वही हीरो काम, हमारा हीरो का ही काम करते हैं। तो यानी भैया जी दोनों लोग हीरो का रोल करते हैं राम फकीर प्रधान जी के नौटंकी पार्टी में, जो कि हीरो का रोल करना भी बहुत अहम भूमिका होता है और एक ऐसा किरदार होता है जो कि पूरी संगीत को एक दिशा देता है। इसी के द्वारा जो है संगीत में एक दिशा मिलती है। तो भैया जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि आप लोग हीरो का काम कर रहे हैं और खलनायक आपको बहुत तेज़ी से सता रहा है, तो कोई ऐसा घटना हुआ है कि पब्लिक आप लोगों के साथ में खड़ी हो गई हो? बहुत जगह। तो एक दो घटना बता दीजिए अगर हो तो जानकारी में। हाँ, एक बार हमारा प्रोग्राम चल रहा था लालगंज थाने में। जी। लालगंज थाने में चल रहा, तो उस समय हमारा एक तमाशा था संगीत में, खून की पुकार अपना और पराया। जी। उसमें एक लेडीज विलेन थी, तो हमें मार रही थी। तो पब्लिक ने विरोध किया, एक बुढ़िया थी उसने विरोध किया, वो मारने के लिए तैयार हो गई। अच्छा। हाँ। तो मंच पे चढ़ गई थी? जी जी, कई बार ऐसी घटना हुई जी। तो देखिए, जब कलाकारी पब्लिक के बीच में अच्छे तरह से जाती है तो उनके दिलो दिमाग में कलाकारी छाने लगती है। कहते हैं कि खलनायक को गाली न मिले, कहते हैं कि खलनायक को गाली न मिले और कॉमेडियन को ताली न मिले तो समझ चलिए कलाकारी अधूरी रह जाती है। तो वास्तव में कलाकारी का एक विशेष नज़रिया होता है और उस नज़रिए के अंतर्गत पब्लिक देखती है। और आप लोग एक बहुत अच्छा और एक सीख परक संदेश भी पब्लिक के बीच में देते हैं। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप लोग अपने इस फन के साथ राम फकीर प्रधान जी के नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर पर लेकर जाएं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। जिस तरह से भैया जी का, मास्टर जी का डंका बज रहा है, उसी तरह से डंका हरदम बजता रहे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।